वर्तमान आंखों का धोखा। आर्टिस्ट उनियाल का वो गाना जिस पर हजारों इन्फ्लुएंसर्स ने रील बनाकर लाखों को घायल कर दिया। इन हंसमुख चेहरों के पीछे छुपा इस गाने का रियल मीनिंग बहुत डार्क है। लेट्स डिकोड। दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना। आखिर इन लड़कियों को चाहिए क्या? तमीज से बात कर। I'm sorry, scrap that. आखिर इंसान को चाहिए क्या होता है? एक ऐसी चीज जो उसकी क्यूरियोसिटी को जगाए। द मिस्ट्री, नॉवेल्टी, स्ट्रेइंग इनटू द अननोन। इसीलिए उनियाल ने नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी के वायरल गाने में वर्तमान को एक पैराडॉक्स बताया है। देखो, वर्तमान गाने में सैंपल लिया गया है 1988 की कल्ट क्लासिक मूवी ओम दरबदर से। अभी आपने अगर ओम दरबदर मूवी देखी है, मतलब आपने एसिड पे ट्रिप किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस मूवी को मार्केट ही ऐसे किया गया था, द ग्रेट इंडियन LSD ट्रिप, क्योंकि मूवी को देखते हुए ऐसा फील होता है न जाने कितने टुकड़ों से जोड़कर दिखाया जा रहा है हर सीन। स्टोरी का नैरेटिव कुछ और चल रहा है, प्लॉट कुछ चल रहा है, डायलॉग की जगह आइडियाज में कॉन्वर्स कर रहे हैं भाई कैरेक्टर्स। जब मैं बबली के पेट में गुम हुआ, उन जातीय स्मृतियों की रिवर्स यात्रा के दौरान मैं आतंकारी टेटपोलों के संपर्क में आया। वहाँ टरों के सम्राट कंप्यूटर का साम्राज्य था। इट्स लाइक एजिंग ऑन नॉनसेंस। पर इस मूवी को देखते हुए सिर्फ एक चीज होगी जो आपको कुछ सेंस बनाएगी। वो चीज होगी आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका वर्तमान जो हो रहा है उसको महसूस करने की आपकी क्षमता। और यही वर्तमान का पैराडॉक्स है जो वर्तमान गाने के पहले वर्स में बोल दिया जाता है। वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। सिंपल ही है, वर्तमान के बारे में सोचने लगो तो वही वर्तमान भूतकाल बन जाता है, और उसी वर्तमान को जीने की कोशिश करो तो वही वर्तमान उम्मीदों की नौका में सिमट कर भविष्य बन जाता है। इसीलिए शायद ओम दरबदर मूवी के सैंपल्स उनियाल के पूरी ईपी में बिखरे पड़े हैं। देखो, जैसे ओम दरबदर मूवी हमारी जिंदगी के वो छोटे छोटे फनी मोमेंट्स के नैरेटिव में मैच्योरिटी पे समझ आने वाली जिंदगी की वो निराशाजनक सच्चाई के बारे में, वैसे ही उनियाल की मॉडर्नाइजेशन की नीड के नैरेटिव में पहाड़ी लोगों की खोती हुई आइडेंटिटी के बारे में है। समझना, ईपी का नाम है नंदा देवी एक्सप्रेस। नंदा देवी जो पार्वती माता का एक रूप है, जिनके नाम पर हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर स्थित हाईएस्ट पीक समर्पित है। उनियाल ने देवभूमि के दिव्य एहसास और पहाड़ी होने के कर्तव्य को जक्सटापोज किया है नंदा देवी एक्सप्रेस से। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली, राजस्थान जैसे स्टेट्स को उत्तराखंड की देवभूमि से जोड़ती है, जो पहाड़ों में अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण को सिंबलाइज करती है। इसीलिए तो ऐसा फील होता है इस ईपी के म्यूजिक एंड लिरिक्स के द्वारा हमारे ध्यान को पहाड़ों की ओर खींचा जा रहा है, सेम जैसे नंदा देवी एक्सप्रेस करती है, जो हरिद्वार से चलने वाली एक लोकल बस सर्विस भी है। ईपी के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में तो यही लिख रखा है, बाकी मेरा इंटरप्रिटेशन समझ लेना। ईपी के द्वारा हमें पहाड़ों पे ध्यान देने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि बस सर्विस की तरह ये ईपी हमें शहर की हसल बसल से दूर पहाड़ों की वादियों में खो जाने का निमंत्रण दे रही है। पहाड़ जहां का हर सील पत्थर एक कहानी बयां करता है, जहां के प्यारे लोग हजारों सालों से चली आ रही प्रथाओं को ढोल डमाओं की गूंजती ताल के बीच साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। यही पहाड़ आज खतरे में है, और आयरॉनिकली खतरे की वजह है पहाड़ी लोगों का प्यार, उनका नेचर, उनका कल्चर। तभी मैं मानता हूँ इस ईपी की सीक्वेंसिंग एक कहानी बयां कर रही है। ईपी के पहले ट्रैक मेरा परिचय में पहाड़ी होने का एसेंस एक्सप्रेस किया जा रहा है। गाने के लिरिक्स पढ़ो तो समझ आ रहा है क्लियरली कि एक पहाड़ी इंसान की इंट्रिंसिक वैल्यूज बताई जा रही है। आप भी कभी जाओगे तो नोटिस करना कि पहाड़ी बहुत खुले दिल वाले प्यारे लोग होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में हिस्टोरिकली जॉइंट फैमिलीज रहती आई हैं, तो पहाड़ियों में काफी सारी कहानियां, परेशानियां और सीख आपस में शेयर होती रहती हैं। लोकल ट्रेडिशन से, उनके फोकलोर से पहाड़ियों में प्यार इतना है कि ज्यादातर एक कुटुंब या परिवार के लोग आसपास के गांव में ही बसते हैं। इसीलिए तो उनके कुल देवताओं और पितरों का मिलजुल कर पूजा पाठ भी होता रहता है। इन ही प्रथाओं से पहाड़ियों का अपने कल्चर से कनेक्ट बना रहता है। कहा जा सकता है कि पहाड़ी लोग शेयर्ड वैल्यूज का गढ़ होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज जो आस्था में आधारित है। और मेरा परिचय गाना इसी पहाड़ी आइडेंटिटी को सीमेंट कर रहा है। पर गाने के एंड में पहाड़ी आइडेंटिटी में शहरीकरण की वजह से आ रही कॉन्फ्लिक्ट भी बताई जा रही है। अच्छा, क्विज टाइम। क्या आपको पता है कि एक कौम या इंसान को वीक कैसे बनाया जाता है?
उनके कर्मों के लिए उनको गिल्टी फील कराकर। सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त, आपने नहीं सुना था अगर तो ऐसे अपमानजनक कमेंट्स कॉमन हो गए हैं पहाड़ियों के लिए, पर ऐसा क्यों है? इस गाने के म्यूजिक के सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। 1000 नदी से 1.5 मीटर जमीन से बलि चढ़े सदी से रक्षा बदान गढ़ी। जहां पहला ट्रैक एक अकूस्टिक बीट पे पहाड़ी होने की वैल्यूज जतला रहा है, एक अकूस्टिक बीट जो सिंबलाइज करती है पहाड़ियों की सिंप्लिसिटी को। पहले और दूसरे ट्रैक को एक भयंकर कॉन्ट्रास्ट में रखा गया है। ट्रैक्स के ट्रांजिशन के बीच में एक स्क्रीम भी सुनाई देती है। आपने सुना होगा कि पहाड़ों में देवी देवता नाचते हैं और ट्रैक 2 में वही स्क्रीम्स रिक्रिएट करी गई है। ट्रैक 2 वाण मंडोली गाने में एक लोकी हॉरर कोर बीट पर पौराणिक भगवानों को इस दुनिया में पहाड़ी इंसान के हालात बता रहा है। गाने में उनियाल ने पहाड़ों में रैपिड अर्बनाइजेशन से हो रहे कल्चरल एंड सोशल चेंजेस में पहाड़ियों की अडेप्ट करने की इनएबिलिटी को एम्फसाइज किया है, क्योंकि पहाड़ सच में बदल रहा है। प्राचीन समय में जिस भूमि पर देवी देवता आगमन करते थे, आज उन्हीं पहाड़ों में वेस्ट का इन्फ्लुएंस पहाड़ के ट्रेडिशनल कल्चर को धीरे धीरे उधेड़ रहा है। पहाड़ों के ब्यूटीफुल व्यूज और उनकी एकड़ों में जमीन और वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जब भी पुराने लोग खड़े हुए, तो नेताओं और बिजनेसमैन ने अपने लालच के चलते वेस्टर्न कल्चर के अगेंस्ट पहाड़ियों को उनकी बैकवर्डनेस दिखाकर गिल्टी फील कराने का एक जिम्मा सा ही ले लिया है। अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं, जमीनें बिक रही है, पहाड़ों में नौकरियों की कमी के चलते पलायन हदें पार कर चुका है। पर शहरी इंसान तो पहाड़ में एंजॉय करने जाता है ना, और हम तो इंडियन है, अतिथि देवो भव, पैसा दिया है तो करेंगे एंजॉय। पर पहाड़ी इंसान अगर मंदिर की पवित्र प्रेमिसेस में किसी को दारू पीने से रोके तो उससे क्यों गाली वापस पड़ जाती है? वाण मंडोली गाने के पूरे लिरिक्स में पहाड़ियों पर ऐसे ही अत्याचार के काफी सारे इंस्टेंसेस मेंशन किए गए हैं, जिनको उनियाल अपने भगवानों को खुलकर बता रहा है। पर एक चीज है जो इस गाने में स्टैंड आउट करती है। सुनना, गाने का स्टार्ट होता है, देवी बख्श दे मुझे लक्ष्य दे, मेरा बख्श ले मुझे दक्ष दे। देखो यहाँ देवी बख्श दे के दो मीनिंग हो सकते हैं। या तो उनियाल देवी से माफी मांग रहा है, इस जमाने से बचाने की ताकत मांग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि देवी बख्श दे से शुरुआत होती है इस गाने की, क्योंकि गाने में अर्बनाइजेशन के इम्पैक्ट के साथ साथ नए जमाने में अडेप्ट करने के लिए पहाड़ी होने की कलेक्टिव आइडेंटिटी से निजात पाने की मांग भी की जा रही है। क्या भला कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहेगा? अरे हाँ, ईपी का ट्रैक 1 आइडेंटिटी के बारे में है और ट्रैक 2 उसी आइडेंटिटी के एवोल्यूशन के बारे में। क्योंकि एक तरफ जहां पहाड़ी होने की आइडेंटिटी पे उनियाल प्राउड फील कर रहा है, दूसरी तरफ शहरीकरण के साथ आए जो नए चैलेंजेस हैं, उनमें पहाड़ी इंसान की अडेप्ट करने की जरूरत पर सवाल भी उठा रहा है। सेम जैसा देवी देवता नाचते हुए हम इंसानों से पूछते हैं, देखो समय हर चीज को बदल देगा ही। उनका सवाल बस इतना होता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है आपने पूरी करी या नहीं। इन दो इंट्रोस्पेक्टिव ट्रैक्स के बाद ईपी का फोकस शिफ्ट होता है वर्तमान पे। इन लिपसिंक की मोरालिटी पर तो मैं क्या ही ओपिनियन दूं जो आपने नहीं सुना होगा। पर कितना आयरॉनिक नहीं है कि जिस चीज पर एल्बम फोकस करना चाह रही थी, सबलिमिनली वही एक्शंस लोग करे जा रहे हैं। उन्हीं लिपसिंक वीडियोस एंड म्यूजिक पर अपमानजनक सेकेंडरी कंटेंट एंड हेट कमेंट्स डल रहे हैं। सोशल मीडिया की एज में इंट्रूसिव थॉट्स और इनर डिजायर्स को पब्लिकली एक्सप्रेस करके चंद लाइक और व्यूज के लिए कंटेंट बनाना, ये तो बिल्कुल विपरीत है नंदा देवी एक्सप्रेस सीपी के सार से। वर्तमान की ओरिजिनल वीडियो में देखिएगा तो इस सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को दोनों लड़कों के ऑन स्क्रीन मैसेजेस के द्वारा दर्शाया गया है। जहां वीडियो की स्टार्ट में यारी दोस्ती की एक बहुत प्योर फीलिंग दिखाई गई है। वो छोटी छोटी हलचलें, वो इनर जोक्स, आपके दोस्त के हर पल साथ होने की लग्जरी का कंफर्ट, अर्बन कॉन्टेक्स्ट में उसी दोस्ती को लालच, एक्सपेक्टेशन और मजबूरी के नजरिए से दर्शाया गया है वीडियो में। आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। कूडोस टू द डायरेक्टर एंड टीम।
इजी टू अंडरस्टैंड पर स्टिल डीप एंड इम्पैक्टफुल वीडियो बनाई गई है। एंड इस वीडियो से एक इशू भी हाईलाइट किया जा रहा है जो पहाड़ी लोग बहुत फेस कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज। उत्तराखंड के युवाओं पर किसकी नजर? पेडलर 172 ग्राम स्मैक के साथ छोटे छोटे 13, 14, 15 साल के बच्चे भी ड्रग्स करते हुए सड़कों पर आम दिख जाते हैं। आखिर आदमी ड्रग्स करता क्यों है? रिक्रिएशन के लिए, साथ के लिए, माइंड की लिमिट्स एक्सप्लोर करने के लिए। दैट्स द फन साइड ऑफ थिंग्स। वो डार्क साइड है जिसकी वजह से मैं ड्रग्स को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ड्रग्स पे डिपेंडेंस बन जाना बहुत इजी होता है। याद है मैंने पूछा था एक कौम या इंसान को वीक कैसे बनाया जाता है? जितना मुझे पता है, ड्रग्स करने से एक इनहेरेंटली गिल्टी फीलिंग आती है आदमी में, जब ड्रग्स पर हाई ना रहो तब। क्योंकि जब ड्रग्स पे हाई होता है इंसान तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है, डोपामिन ही इतना हाई रहता है उसमें, दुनिया रंगीली दिखती है। और इन्हीं ड्रग्स का पहाड़ों में एक एपिडेमिक चल रहा है, स्मैक जैसा डेंजरस ड्रग जिसका यूज सुल्फा भांग की तरह कॉमन हो चुका है। इसी ड्रग यूज की वजह से सैकड़ों परिवार साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। लेट टीन्स तो क्या, 8 से 13 साल के बच्चे तक ड्रग कारोबार का हिस्सा बन रखे हैं पहाड़ों में। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को वर्तमान गाने के म्यूजिक वीडियो में दिखाया भी गया है। कैसे अर्बन इकोनॉमी में अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करने की मजबूरी के चलते एम्प्लॉयमेंट के नाम पर पहाड़ी बच्चों को ड्रग पेडलिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब आप बताओ, डार्क नहीं है ये गाना? अभी पहाड़ियों के दुख दर्द का एंगल तो आप समझ गए। अब ये समझते हैं कि ओम दरबदर के सैंपल क्यों लिए गए हैं इस सीपी में। ओम दरबदर एक कल्ट मूवी है इंडिया में। ये मूवी इतनी अहेड थी अपने टाइम से कि इंडिया में बनने के 26 साल बाद कमर्शियली रिलीज हुई, और तब भी लोगों को समझ नहीं आई। और भाई मुझे ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल वगैरह मत समझ लेना, क्योंकि मुझे भी नहीं आई समझ। पर आई गेस यही तो पॉइंट होता है एक्सपेरिमेंटल आर्ट का। समझ आना या ना आना इज नेवर द पॉइंट। द पॉइंट इज कि क्या आप ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन हो? आपकी ईगो से आगे, आपकी सोच से आगे क्या आप रीच करने का प्रयास करना चाहोगे? ऐसा ही डिसजॉइंटेड नैरेटिव लाता है थर्ड ट्रैक वर्तमान ईपी में, जहां पहाड़ीज आर ऑल अबाउट कलेक्टिव आइडेंटिटी, वहीं वर्तमान एक इंडिविजुअल की काउंटर कल्चरल लीनिंग के बारे में है। ट्रैक का पहला वर्स एक इंडिविजुअल की विपरीत बुद्धि व्यक्त कर रहा है। लालच में बह जाना, ड्रग्स लेके वर्तमान से दूर हट जाना, एक इंडिविजुअल की ऐसी इंट्रूसिव और विनाशकारी थॉट्स होना हमारी सोसाइटी की इंसानियत की मोरालिटी के बिल्कुल खिलाफ है। पर रियलिटी में मॉरल्स की क्या वैल्यू है, देखो आपको भी पता है, मामला थोड़ा फनी ही है। ओम दरबदर मूवी में भी ऐसी ही फनी रियलिटी से परिचित कराया जाता है हमें। इवन जो सैंपल लिया गया है, आयरॉनिकली एक फनी रियलिटी बता रहा है कि कैसे गडरिया नहीं होता तो शायद बबली के स्वेटर और गुड़िया के भीतर की रुई प्रोड्यूस ही नहीं होती। पर हमारे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के कमर्शियल सेंस में गडरिये की मेहनत को प्रोसेस का पार्ट कंसिडर कर लेना ये तो बहुत इडियोटिक नहीं होगा? क्योंकि द सैड रियलिटी इज हमारी एजुकेशन में, हमारी जॉब में सिर्फ रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं, नेवर आर रीजंस टू डू इट। कितना डीप पर्सपेक्टिव नहीं है? तो इसीलिए ओम दरबदर मूवी के सैंपल लिए गए हैं ईपी में, क्योंकि आर्टिस्ट द्वारा हमें रियलिटी को एक दूसरे एंगल से देखने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इसीलिए वर्तमान गाने का पहला वर्स इंडिविजुअल की काउंटर कल्चरल लीनिंग के बारे में है, तो वहीं सेकंड वर्स उसी रिबेलियस इंडिविजुअल की कल्चरल मोरालिटी और लर्निंग्स के सेंस में लिखा गया है। और गाने को पूरा सुनो तो कंक्लूजन के तौर पे वर्स 3 में एक बहुत वेग एंडिंग बताई गई है, जहां उनियाल अपने बचपन की कहानी बता रहा है, कैसे गिल्ली डंडा जैसा एक गेम खेलते हुए एक बार उसकी मोजे से बनाई हुई बॉल कंडाली की झाड़ में चली गई। कंडाली एक पहाड़ी पेड़ जो स्किन पर लगने पर ऐसी खुजली करता है कि जी चाहे तो इंसान अपनी खाल नोच के उखाड़ फेंके। पर गाने के अकॉर्डिंग उनियाल ने ये जानकर भी बॉल लाने के लिए उसी कंडाली की झाड़ में कूदी लगा दी। इसीलिए मुझे लगता है कि नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी में एक डीप सबलिमिनल मीनिंग भी छुपा है। ट्रैक 4 भी ओम दरबदर मूवी को सैंपल करता है, उस मूवी के एक स्पेसिफिक गाने को। बेबीलोन से, टेलीफोन से, एक गाना जो ओल्ड को न्यू से ब्लेंड करता है। बबलू बेबीलोन से का यूज हुआ है ईपी में, क्योंकि बेबीलोन एक एंशिएंट सिटी थी जो अपने समय पर रेलेवेंट थी और आज खंडर है। तो पहाड़ी वैल्यूज को बेबीलोन के कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर किया जा रहा है। बबली टेलीफोन से, टेलीफोन एक मॉडर्न जिंदगी का प्रतीक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान की जिंदगी में जाने कितने चेंजेस ले आई।
टेलीफोन को अर्बन कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली जैसे फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली रिच शहरों का पहाड़ों की एंशिएंट ट्रेडिशंस पर कैसे गलत इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इस सेंस में दर्शाया गया है। आप पहले वर्स के लिरिक्स पढ़ेंगे तो जहां वर्तमान गाने में एक इंडिविजुअल की विपरीत बुद्धि की तरफ झुकाव एक्सप्रेस किया गया है, बबलू बैबलॉन से गाने में पूरी पहाड़ी कौम की अगर विपरीत बुद्धि हो जाए, जो एक्चुअली शहर का नॉर्मल ही है, तो पहाड़ी भी अगर वैसा ही हो जाए तो क्या होता, ये बताया गया है। ट्रैक 4 की राइम स्कीम में लिखूं शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों, जानिएगा। देखो, पहाड़ी लैंग्वेजेस जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये सारी लैंग्वेजेस प्राइमरीली ओरल लैंग्वेजेस हैं। मतलब इन लैंग्वेजेस की रिटन स्क्रिप्ट यानी लिपि नहीं है। और उनियाल गाने में हर लाइन को लिखू शब्द से एंड करके इसी चीज को रेफरेंस कर रहा है। वो बोल रहा है क्या पहाड़ी भी अपनी संस्कृति की नींव में शहरियों से सीखकर सारी गलत चीजें लिख डाले। देखो, सारा शहरी इंसान खराब नहीं है, पर सिस्टमिक करप्शन का सेम मॉडल पहाड़ी कम्युनिटीज में अप्लाई किया जा रहा है। पहाड़ियों के प्यार और कोऑपरेशन के लॉन्ग स्टैंडिंग मॉडल को एक टॉक्सिक कंपटीशन में कन्वर्ट किया जा रहा है और यही मॉडल जड़ तक खराब कर रहा है पहाड़ियों के ट्रेडिशंस को। डेवलपमेंट के नाम पे उत्तराखंड में सिर्फ टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है पूरे स्टेट में, और उसमें भी लोकल ट्रेडिशंस और वैल्यूज को डाउन प्ले किया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन का हाल ऐसा कि भगवान को ही दाव पे लगा दिया इन लोगों ने। आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। तो जो टेंपल आपका है, ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं चार धाम की यात्रा करने के, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर। तो माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। पर गाने के अंत में अपने ऊपर भी जिम्मेदारी ले रहा है उनियाल। पहाड़ी इंसान भी गलती है जो उसने ऐसा अत्याचार होने दिया अपने पे। तभी आप नंदा देवी एक्सप्रेस ईपी को पहाड़ियों द्वारा शहर वासियों पर एक मलाल या इल्जाम लगाने का जरिया मत समझ लीजिएगा। ये ईपी तो सच में सबलिमिनली एक न्यूलिज्म है, एक पुकार पुराने को नए से मिलाने की, पहाड़ियों के लिए एक नया रास्ता बनाने की। तभी ईपी का लास्ट ट्रैक उत्तराखंड की लोकल गढ़वाली लैंग्वेज में गाया गया है, जो एक डेफिनेट कंक्लूजन देता है पहाड़ियों की इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव आइडेंटिटी के कंसेप्ट का। पर कंक्लूजन से पहले अभी हमें समझना होगा कि एक इंडिविजुअल की सोच बनती कैसे है। आपने भी तो अपनी लाइफ जी ही है, तो आपका एनवायरनमेंट, आपका कल्चर, आपकी लोकेलिटी, आपके दोस्त, आपकी एजुकेशन, आपके इंटरेस्ट, आपकी फैमिली की वैल्यूज, कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से तो आपकी सोच बनी है। किसी ने कहा भी था, अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। अभी आप इसी चीज को पहाड़ी कंटेक्स्ट में सोचना। पहाड़ी लोग बहुत मेल जोल वाली जिंदगी जीते हैं, जहां शहरी इंसान कई बार अपने पड़ोसी को ढंग से नहीं जान पाता। पहाड़ में तो दूसरे गांव के लोगों से भी अच्छे संबंध बने रहते हैं लोगों के, लोकल ट्रेडिशंस की वजह से, आसपास के गांव में करी गई शादियों की वजह से। जहां शहर में गेट पर ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड के साइन लगे रहते हैं, पहाड़ में तो दूसरों के आंगन में बैठकर उनसे 2 बातें करे ऐसा इनकरेज किया जाता है। इतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अगर एक इंडिविजुअल की सोच ऐसे डेवलप होती है कि वो अपने गांव की ओर ज्यादा समर्पित है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी अपने इंडिविजुअल उद्धार से भी ऊपर रखता है, एक सिंपल लाइफ की उम्मीद करता है, तो इसमें उसका क्या दोष? दादू मेरे क्या दोस्त, मैं पर्वतों को वासी। दादू मेरे क्या दोस्त, मैं पर्वतों को वासी। दादू मेरे क्या दोस्त। और यही है कंक्लूजन इस ईपी का। सिंप्लिसिटी बयान करी जा रही है पहाड़ियों की। पहाड़ियों की हालत अब आप भी समझ ही गए होंगे, और ये पहाड़ी बदलेगा या नहीं ये तो पहाड़ी डिसाइड करेंगे। पर बॉल अब आपके पाले में भी है। आप पहाड़ियों को किस नजरिए से देखना चाहेंगे? हमारी मर्यादाओं और भगवानों के रक्षक, या पवित्र देवभूमि से आ रहे पिछले जमाने की गूंजती हुई आवाजें? नाउ यू डिसाइड। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।